एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। उनके एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक सर्वे कंडक्टेड किया गया। उसके अंदर उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी है, कॉलोनी है, उसके जो 20 घर हैं उनके अंदर प्लांट्स लगे हुए, पौधे लगे हुए हैं, उनकी संख्या का डेटा कलेक्ट किया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो उन घरों में जो प्लांट्स लग रहे हैं उनका मीन माध्य निकालना है, मध्य बीच का नंबर निकालना है कि उनमें हर एक घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। एंड ये भी बताना है कि इसको किस मेथड से करना सही रहेगा और क्यों सही रहेगा। तो देखिए, नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या दे रखी है। पौधों की संख्या अलग अलग घर में नहीं है बल्कि ग्रुप बना के दे रखी है। नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं, घरों की संख्या, यानी कि जहाँ पौधे 0 से लेकर, जिन घरों में पौधे या तो है नहीं है या पौधे 2 से कम हैं, एक पौधा है, उन घरों की संख्या कितनी है? 1 है। जिन घरों में 2 पौधे या 2 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम है, उन घरों की संख्या 2 है। इस तरह से यहाँ दे रखे हैं, यहाँ 4 पौधे या 4 से ज़्यादा लेकिन 6 से कम, यानी कि जिन घरों में या तो 4 पौधे लग रहे हैं या 5 पौधे लग रहे हैं, ऐसे घरों की संख्या 1 है। इस तरह से यहाँ हमें ये डेटा दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। इनमें क्या निकालना है हमको कि मीन निकालना है पौधों का, नंबर ऑफ प्लांट्स की निकालना है, मीन निकालना, माध्य निकालना है कि हर घर में, एक घर में कितने पौधे हैं। तो और मेथड कौन सा यूज़ करना है सबसे सही मेथड? तो हमारे पास 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड है और दूसरा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है, लेकिन तीनों के लिए ही हमें एक काम तो करना ही पड़ेगा, ये टेबल तो बनानी ही बनानी पड़ेगी। तो और उस टेबल में पहले जो 2 कॉलम हैं उनके अंदर पहली वाली रो पहले कॉलम में और दूसरी वाली रो दूसरे कॉलम में, ऐसे कैसे उतारनी है? तो चलिए ये उतार लेते हैं। यहाँ पौधों की संख्या है 0 से 2, ग्रुप बना रखें तो हम यहाँ ग्रुप लिख देते हैं। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से, ये केवल 12 से 14 तक के हैं। और 0 से 2 वाले कितने घर हैं? 1। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 6, 2, 3। ये आँख मीच के इस टेबल के अंदर दोनों कॉलम लिखते हैं। तो ये देखिए, नंबर ऑफ हाउसेस, ये क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी है fx, तो यहाँ हमने लिख दिया fx। और यहाँ x क्या है? ये क्या fi है, x नहीं है, fi। f1 f2 f3 i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। तो यहाँ है fi और हमें चाहिए xi और चाहिए यहाँ xi। ये कहाँ से आएगा? पौधों की संख्या के जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप है, इसका क्या आएगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2।
इसका एवरेज आएगा, इसका मीन पॉइंट आएगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 0 + 2/2। कितना आएगा, 0 + 2/2, 1 आ गया। तो यहाँ हमने लिख दिया 1। 2 + 4 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दोनों का एवरेज। तो कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं जल्दी से, 3। 2 और 4 6, 6 का मैं 2 का भाग दे 3 आ गया। 4 और 6 10, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 11 आ गया और यहाँ 13 आ गया। ये हमारा xi आ गया। अब हमारे पास fi है और xi आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, fi एंड xi। अब यहाँ देखने हैं हमको कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर्स fi और xi, ये मल्टीप्लाई करने में हमको लंबे बड़े नंबर हैं क्या? तो देख लीजिए, सब छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स हैं, इनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट जो विधि है उसको हम काम में ले सकते हैं। तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 से 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 1 से 5 का किया 5 आ गया, एंड 5 का 7 से किया तो 35 आ गया, एंड 6 से 9 का किया तो 54 आ गया, एंड 2 से 11 का किया 22 आ गया, 3 का 13 से मल्टीप्लाई किया 39 आ गया। और टोटल किसका निकालना है हमको, देखिए 2 का टोटल निकालना है, fi एंड fi xi। तो सबसे पहले fi का टोटल निकाल लें, तो सिग्मा fi कितना आ गया, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 9, 9 और 6 15, 17 और 3 20, 20 आ गए। एंड सिग्मा fi xi कितना आ जाएगा, 7 और 6, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54, यहाँ देखिए जोड़िए 47 और 54, 7 और 4 11, 9 10 54 और यहाँ 22 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 123 + 39 जोड़ दीजिए 12 6 162। सिग्मा fi xi 162 आ गया। कैलकुलेशंस दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, 1 और 7, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 30 47, 47 और 4 51, 51 101, 103, 123 और 123 और 39 हो गया, 9 और 3 12, 6 162 आ गया। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है। तो अब हम निकालेंगे मीन निकालेंगे, तो मीन निकाल लेते हैं। यहाँ मीन क्या आएगा, x बार मीन, किसका मीन आएगा, ये प्लांट्स का, मीन ऑफ प्लांट्स इन ईच हाउस, प्रत्येक घर में जो पौधे लगे हुए हैं उनका माध्य। तो x बार = सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और सिग्मा fi xi क्या है, 162 अपॉन सिग्मा fi कितना है 20, तो कितना आ जाएगा, देखिए 162 में 20 को डिवाइड होना है ना, तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे करना क्या है, 162 अपॉन 2 × 10, इसको इस तरह से लिख दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए 162 को। तो यहाँ क्या आ गया,
81/10 और 81/10 नीचे 1 के आगे 0, तो यहाँ कहाँ जाएगा डेसिमल, 8.1 के आगे 0 आ जाए, डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.1। है ना आसान, 20 से डिवाइड करने के बजाय 2 से डिवाइड करिए और जब 10 बच जाए उससे डेसिमल लगा दो, तो x बार आ गया। मीन, माध्य, घर में पौधों का माध्य कितना आ गया, x बार इज इक्वल टू 8.1।